गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग देखेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। और ये जो प्रोनाउन है ना, इसको आज एक ही क्लास में पूरा ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ख़त्म कर ही देंगे। तो चलिए, मैं टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगा और शुरू करते हैं कि आखिर प्रोनाउंस क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं प्रोनाउंस। तो हम लोग प्रोनाउन को लेते हैं पहले। तो देखिए, प्रोनाउन क्या होता है। अभी हमने जस्ट इससे पहले नाउन को पढ़ा है। तो प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका यूज़ किसी भी नाउन के प्लेस पर किया जाए तो वो क्या कहलाते हैं, प्रोनाउंस कहलाते हैं। तो नाउन को हटा करके प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है ताकि सेंटेंस जो है वो बोरिंग न लगे और साथ ही सेंटेंस है वो बोलने में आसानी हो जाए या लिखने में आसानी हो जाए। तो चलिए हम लोग प्रोनाउंस को देखते हैं। तो कितने तरह के प्रोनाउंस हमें दिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये रहे आई, वी, यू, माई, सी, दिस, दैट। ये सब क्या है, ये सब प्रोनाउन है। ठीक है, आई, वी, यू, माई, सी, दिस, दैट, ये सब क्या है, प्रोनाउन है। अब बात करते हैं हम लोग सब्जेक्ट की। तो जो कोई काम करे या जिसके बारे में बात की जाए तो उसको क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट का बोलेंगे इसको। तो उसको सब्जेक्ट या फिर प्रेडिकेट कहते हैं। क्या, जो कोई काम करे या जिसके बारे में बात की जाए वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। जिस पे सब्जेक्ट के द्वारा वर्ब परफॉर्म की जाए, ठीक है, ये सब क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जैसे कि अक्षत हैज़ टोल्ड संजय एवरीथिंग। तो ये क्या है, अक्षत, अक्षत क्या है, सब्जेक्ट है। और हैज़ टोल्ड संजय, तो संजय क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। एवरीथिंग ये लगा हुआ है ना, अक्षत हैज़ टोल्ड संजय एवरीथिंग। अक्षत ने संजय को सब कुछ बताया। तो अक्षत क्या है, सब्जेक्ट है, और संजय जिसको बताया वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। उसी तरह हम लोग देखते हैं संजय हैज़ टोल्ड अक्षत एवरीथिंग। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि सब्जेक्ट कौन हो गया, तो ये हो गया संजय। क्यों, क्योंकि हमने वाक्य में एक परिवर्तन कर दिया जिसके कारण सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ने अपनी जगह को चेंज कर लिया। तो बिल्कुल सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह बिल्कुल लिखा जा सकता है। और इस कॉन्सेप्ट का यूज़ हम लोग नरेशन में करेंगे और बहुत ज़्यादा करेंगे नरेशन में इसका इस्तेमाल। आगे देखते हैं कि आई हैव टोल्ड हिम एवरीथिंग। तो आई क्या है, तो मैं क्या हूँ, सब्जेक्ट हूँ। आई क्या है, सब्जेक्ट है। और किसको, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। ही सब्जेक्ट है, हैज़ टोल्ड मी ये ऑब्जेक्ट है, एवरीथिंग। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं दे हैव मेट मी बिफोर। तो दे क्या है, सब्जेक्ट है, और मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब देख रहे हैं जगह को हम लोग चेंज कर सकते हैं। आई हैव मेट देम बिफोर। तो आई क्या है, सब्जेक्ट है, और देम क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो देम का कॉन्सेप्ट, सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट जो है आप समझ लिए होंगे। इसको हम लोग लास्ट में रिपीट करेंगे और इसके अलावा भी मैं अलग से एग्जांपल लूँगा तो उसमें भी मैं फिर से बताऊँगा। अब हम लोग देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को देखेंगे तो पहला हम लोग देखेंगे पर्सनल प्रोनाउंस को। पहले पर्सनल प्रोनाउंस को देखते हैं। तो होता क्या है, ऐसे प्रोनाउंस जिन्हें किसी पर्सन के लिए यूज़ किया जाए, ऐसे प्रोनाउंस जिन्हें किसी पर्सन के लिए यूज़ किया जाए पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं। तो अब इसमें केस देखिए, केस क्या है हमारा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है। तो इसमें हम लोग देखें सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट हमारा जो है नॉमिनेटिव केस हो गया और ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। साथ में हम लोग जो है इसी में आगे चूँकि जगह नहीं मिला तो हम लोग देखेंगे पॉजिटिव केस को, जिसमें एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों को देखेंगे। तो पहले देखिए कि हम लोग फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जो कोई बात बताता है, जिसको बताता है वो होता है सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात की जाती है वो क्या होती है, थर्ड पर्सन। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन क्या हो गया, तो आई और वी हो गया फर्स्ट पर्सन, और यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया आई वी। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मी और अस। सेकेंडरी पर्सन हो गया यू, जिससे बात की जाती है, ऑब्जेक्ट भी रह गया यू। थर्ड पर्सन क्या हो गया, ही, सी, इट, दे, जिसके बारे में बात की जा सकती है, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हिम, हर, इट, देम, ये सब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया।
अब देखिए पॉसेसिव केस में हम लोग देखते हैं तो एडजेक्टिव क्या हो गया, माई और आवर क्या हो गया, ये हो गया एडजेक्टिव। प्रोनाउन क्या हो गया, माइन और आवर्स क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। योर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। योर्स क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। हिज हर इट्स ये सब क्या हो गया, एडजेक्टिव। हिज हर्स इट्स ये क्या हो गया, प्रोनाउन। देयर क्या हो गया, एडजेक्टिव। देयर्स क्या हो गया, ये हो गया प्रोनाउन। तो ये बेसिक है, इस कॉन्सेप्ट को एकदम ध्यान रखना है और हम लोग आगे डिटेल में इससे संबंधित जितने एग्जाम्पल्स आ सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो ये देखिए टू बी, पहला हम लोग लॉ को देखेंगे कि टू बी इज़ एम आर वाज वेयर बी के बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस का यूज़ किया जाता है। टू बी इज़ एम आर वाज वेयर बी के बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस का यूज़ किया जाता है। आपने अगर नहीं इन केसेस के बारे में पता है तो थोड़ा वेट करिए, मैं क्लियर कर दूंगा। अन्यथा जो भी आप सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो उसमें अगर 70% बात तक समझ रहे हैं तो ओके है। जब तक पूरा ग्रामर ख़त्म होगा तब आप चीज़ों को जब इंटरकनेक्ट करेंगे तो आपको लगभग 99.99% जो है मामला वो समझ में आ जाएगा। तो इसको लेके फ़िक्र नहीं करना है। अभी मैं इन सब चीज़ों को बताने लगूंगा तो पूरी क्लास इसी में निकल जाएगी और हम लोग अपना प्रोनाउन को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। एग्ज़ाम्पल देखते हैं, जैसे इट वाज ही हु हेल्प्ड मी, तो यहाँ पे हिम नहीं होगा, ही होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग देखते हैं क्या कि टू बी के बाद इज़ एम आर वाज वेयर के बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस का यूज़ किया जाता है और नॉमिनेटिव केस का यहाँ पर क्या है, ही। इट वाज ही हु हेल्प्ड मी, इट वाज ही हु हेल्प्ड मी। इट वाज देम दे हु ओपनड द डोर, तो यहाँ पर होगा दे। ठीक है, क्या होगा हमारा, वाज के बाद कौन सा आएगा, नॉमिनेटिव केस। तो नॉमिनेटिव केस क्या है, दे। अभी हमने जस्ट पढ़ा था नॉमिनेटिव केस के बारे में, तो ये क्या है, दे। और थर्ड हम लोग देखते हैं दिस इज आई या मी, तो यहाँ क्या लिखेंगे, दिस इज आई। हम लोग देखते हैं सेकंड, हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ किया जाता है। ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। द स्वीट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग यू हिम एंड मी। ठीक है, एकदम राइट कॉन्सेप्ट है, एकदम सही है। द स्वीट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग यू हिम एंड मी। यू को, यू कौन सा पर्सन हो गया, हिम कौन सा पर्सन हो गया, मी कौन सा पर्सन हो गया, याद रखिए। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा और अच्छे से सीखेंगे तो ये वाला मामला हमारा क्लियर हो जाएगा। देखिए ही वाज टीचिंग मी, आई नहीं होगा, मी होगा। क्यों होगा बताइए, ही वाज टीचिंग मी, ही वाज टीचिंग आई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा हमारा, ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया बताइए, ये मी होगा ना, आई तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव केस के लिए क्या यूज होता है, ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करते हैं। नो बडी इज़ एज गुड एज, या हर है या सी है, वेन इट्स कम्स टू फाइंडिंग न्यूज़। तो यहाँ पर क्या होगा, सी। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा ऑब्जेक्टिव, तो कौन सा केस होगा, सी। नो बडी इज़ एज गुड एज सी वेन इट्स कम्स टू फाइंडिंग न्यूज़। आगे हम लोग देखते हैं ये कि लेट लाइक बट प्लस ऑब्जेक्टिव केस, ये हमारा तीसरा फॉर्मेशन है कि लेट लाइक बट प्लस ऑब्जेक्टिव केस को हम लोग देखें तो एग्जाम्पल्स है, लेट मी पेंट फॉर यू। ठीक है, बिल्कुल सही है। सी वांट्स टू बी लाइक देम या दे, तो ये होगा देम वर्ड। क्यों? इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस का होगा तो देम हो जाएगा। एवरी वन इज़ वेलकम हेयर बट ही या हिम, ऑब्जेक्ट ये मामला देखें तो एवरी वन इज़ वेलकम हेयर बट हिम। ठीक है, आगे देखें, एज गुड एज वेल एज सुन एज ब्यूटीफुल एज, एक्स्ट्रा के बाद नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केस का यूज़ किया जाता है।
इस नियम को याद रखना है, ठीक है। इसको बार बार देखिए, जितना बार हो सके उतना बार देखिए, मैं एक्स्ट्रा बात नहीं बोलूँगा। और फिर भी यहाँ से प्रॉब्लम रह जाती है तो मैं प्रोनाउन बच्चों वाला पढ़ाऊँगा, जो बच्चों से पढ़ते हैं ना, ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल का है, तो परेशान नहीं होना है, एक बार देख लीजिए। और मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आपने बेसिक ग्रामर पहले पढ़ रखी है। एज गुड एज वेल एज सुन एज ब्यूटीफुल एज, इनके बाद नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केस का यूज़ किया जाता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वेट इट कम्स टू राइटिंग पोएट्री नो वन इज़ ए गुड एज हर या सी। ये एज होना चाहिए, एज गुड एज सी या हर, तो यहाँ पे सी लगेगा वर्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, हर नहीं यूज होगा, सी यूज होगा। वेन इट कम्स टू राइटिंग पोएट्री नो वन इज एज गुड एज सी, ठीक है। क्यों? क्योंकि एज गुड एज वेल एज सुन एज ब्यूटीफुल एज, इन सब के बाद ना नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केस का यूज किया जाता है। इन स्टडीज सी इज़ एज गुड एज ही, ये ही होगा, हिम नहीं होगा, ठीक है। इन स्टडीज सी इज़ एज गुड एज ही। अब देखिए यहाँ पे ना एक रूल होता है 2-3-1 रूल। ये 2-3-1 रूल क्या कहता है, ये हो गया सेकेंड पर्सन, ये हो गया थर्ड पर्सन, ये हो गया फर्स्ट पर्सन। तो हम लोग जब कोई भी चीज़ लिखते हैं ना, उसमें सम्मान देने के लिए हम लोग पहले सेकेंड पर्सन को, फिर थर्ड पर्सन को, और सबसे आखिरी में अपने आप को रखते हैं, खुद को रखते हैं। तो देखिए क्या है ना कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है या जो भी डेवलप्ड लैंग्वेज है, उनमें भाषा की मर्यादा और समझदारी का बहुत ध्यान रखा जाता है। तो आप जब कभी किसी अंग्रेज़ से मिलेंगे तो आप देखेंगे कि उसका जो भाषा का स्तर होता है वो अलग लेवल का होता है। हम लोग हिंदी में भी अच्छी भाषा जो है ना बोलने से परहेज करते हैं अपनी बोलचाल में, जो हमारी सबसे बड़ी गलती है। तो हम लोग को क्या यूज़ करनी चाहिए, क्या इस्तेमाल करना चाहिए, परिष्कृत भाषा को, तभी हम लोग जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो परिष्कृत भाषा जो है वो यूज़ करने के लिए हमें अपनी बोलचाल में, अपने प्रैक्टिस में, रेगुलर वे में उन शब्दों का समावेश करना चाहिए जो शब्द हम लोग लिखने में भी इस्तेमाल कर सकें। बोलनी वैसी भाषा को चाहिए जो हम लिख सकें, कुछ से कुछ नहीं बोलेंगे। और हम लोग जो है सम्मान सूचक शब्दों को, आभार सूचक शब्दों को, इसके अलावा इम्पैथी सूचक शब्दों को अपनी भाषा में लगातार इस्तेमाल करते रहेंगे। भाषा जो है उसके साथ साथ लोगों का व्यवहार भी बदलते रहना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं 2-3-1 रूल। तो हमने देखा पहले सेकेंड पर्सन का यूज़ करेंगे, फिर थर्ड का, फिर आखिरी में अपने आप को। तो एग्जाम्पल देखते हैं। आई यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स। तो ये यू सेकेंड पर्सन, ही, आई यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स, ये तो गलत हो जाएगा भाई, है ना, ये गलत हो गया इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम लोग आई से शुरुआत कर दे, आई यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स, है ना। तो अब देखिए सही वर्ड क्या होगा, यू एंड आई विल हेल्प ईच अदर। यू पहले आया, आई को हमने बाद में रखा, पहले सामने वाले को रखेंगे तो सही है। तो ग्रामेटिकली हमें क्या है कि सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन को अपने से ज़्यादा तवज्जो देनी है, ठीक है। यू एंड आई विल हेल्प ईच अदर। फिर हम लोग देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ को देखते हैं। तो ये हमारा है 1-2-3 रूल है। देखते हैं जैसे कुछ क्राइम हो गया, क्राइम मोमेंट हो गया, कुछ नेगेटिव सेंस हो गया, कुछ कन्फेशन हो गया, एपोलॉजी हो गया। तो ऐसे में हम लोग जो प्लूरल प्रोनाउंस के केस में 1-2-3 रूल फॉलो किया जाता है, ठीक है। 2-3 एक रूल से थोड़ा अलग हो गया ये। जैसे कुछ नेगेटिविटी का मामला हो ना, तब हम लोग 1-2-3 रूल को फॉलो करते हैं। देखिए भाषा का स्तर देखिए कि कितना अच्छा है ये भाषा का स्तर। तो जैसे ये देखिए, वी यू एंड दे विल कोलैबोरेट, ठीक है, ये सही वर्ड होगा, वी यू एंड दे विल कोलैबोरेट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कॉन्फेशन, एपोलॉजी, है ना, या प्लूरल प्रोनाउंस के केस में 1-2-3 रूल का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ये वाला सही है, ठीक है, क्योंकि नियम से हम लोगों ने क्या देखा, 1-2-3 रूल का कब इस्तेमाल होगा, जब मामला होगा क्राइम मोमेंट का, नेगेटिव सेंस का, कॉन्फेशन का, एपोलॉजी का, या फिर प्लूरल प्रोनाउन के केस में 1-2-3 रूल को फॉलो किया जाता है। तो इसमें एक रूल लग गया, तो ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए आई एंड सी
आई एंड सी आर नॉट फ्रेंड्स एनी मोर, निगेटिविटी आ गई, तो पहले हम लोग आई हमने लिखा। दूसरा देखते हैं, ही एंड आई आर सॉरी, ठीक है, ही एंड आई आर सॉरी ये भी सही है, आई एंड ही आर सॉरी ये भी सही होगा, ठीक है ना, ये दोनों ही वर्ड्स क्या है, सही होंगे। हम लोग थोड़ा सेकेंड पर्सन को आगे पीछे लिखेंगे तो इतना गलत नहीं होगा। और इस तरह के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस नहीं आएंगे, एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनको हम लास्ट में लगाएंगे उन सारे क्वेश्चंस को। अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को क्या क्या हो गए, माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, इनके साथ क्या जो लगता है, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये सब जो है ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के साथ जो लगेगा उसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग रूल नंबर 6 पे आते हैं। रूल नंबर 6 पे हम लोग आए तो देखते हैं कि एक्विट, एक्विट, अब्सेंट, एवेल, रिकॉन्साइल, एम्यूज, रिज़ाइन, एवरेज, रिवेंज, इंजॉय, अप्लाई, एडेप्ट, एडजस्ट, प्राइड, इनके साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन कौन से थे, माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये सब कौन सा थे, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस। अगर इंग्लिश मीडियम में बच्चा पढ़ा हुआ है तो उन लोग को ये सब चीज़ बहुत पहले से क्लियर रहता है। अगर हिंदी मीडियम वाला भी बच्चा है तो उसको परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये तो कॉम्पिटिटिव लेवल का प्रोनाउन है थोड़ा सा, और स्टैंडर्ड ढंग का। मैं बेसिक्स वाला भी रिकॉर्ड करूँगा, पीडीएफ खुद का बना के, ये नहीं तो डायरेक्ट कैसे भी। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, ये हमारा है एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझेंगे। यू शुड एवेल योर सेल्फ ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी इन लाइफ, यू शुड एवेल योर सेल्फ ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी इन लाइफ, ठीक है, सही है वर्ड, ठीक है। योर सेल्फ लगा हुआ है ना, यू शुड एवेल, एवेल वर्ड के साथ योर सेल्फ लगेगा। एवेल का मतलब क्या होता है, लाभ लेना, कोई भी लाभ जो गवर्नमेंट वगैरह से लिया जाता है उसको क्या होता है, एवेल, ठीक है। अगला वर्ड देखें, दे इंजॉयड देम सेल्फ ड्यूरिंग समर वेकेशन, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या होगा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा हमारा, देम सेल्फ्स। दे इंजॉयड देम सेल्फ्स ड्यूरिंग समर वेकेशन, दे इंजॉयड, ठीक है। इंजॉयड के साथ क्या लगेगा हमारा, इंजॉय के साथ हमारा क्या लगता था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, तो क्या लगेगा, देम सेल्फ्स। देखिए इन सब को रटने या घोटने की ज़रूरत नहीं है, ये सब को थोड़ा एक दो बार प्रैक्टिस करिए, ये याद ध्यान रह जाएगा हमेशा के लिए। ही इंजॉयड द मूवी, ही इंजॉयड द मूवी, सही है, सही वर्ड है। क्या किया इसने, इंजॉय कर दिया क्या, मूवी को, सही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ और लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़े हम लोग, इतना सही है ना, ही इंजॉयड द मूवी, क्या दिक्कत है, यहाँ पे लगा सकते हैं। इंजॉयड के साथ हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ज़बरदस्ती नहीं जोड़ेंगे, ही इंजॉयड हिमसेल्फ द मूवी, ये लिखेंगे तो थोड़ा जमेगा नहीं, या माई सेल्फ द मूवी तो जमेगा नहीं, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ही एक्वेटेड हिमसेल्फ एडमायरली इन द मीटिंग, एक्विटेड का क्या मतलब होता है, एक्विट का मतलब होता है प्रस्तुत करना, बड़ी होना, तो ही एक्विटेड हिमसेल्फ एडमायरली इन द मीटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लग गया हमारा, हिमसेल्फ लगा, बिल्कुल। ही एक्वाइटेड, हिमसेल्फ नहीं लगाते तो ये हमारा सेंटेंस क्या होता, गलत हो जाता, ठीक है। तो हम लोग ग्रामर के नियम के अनुसार से यहाँ पे क्या लिखेंगे, हिमसेल्फ लगाएंगे। चलिए अब 7वां नंबर का जो है हम लोग रूल को देखते हैं। तो ये देखते हैं, कीन, स्टॉप, टर्न, क्वालिटी, बेथ, क्वालिफाई, मूव, रेस्ट, हाइड के बाद कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं किया जाता है। क्या देखते हैं हम लोग, कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिटी, बाथ, क्वालिफाई, मूव, रेस्ट, हाइड के बाद कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं किया जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ्स, आवर सेल्फ, हर सेल्फ, ये सब हिम सेल्फ, ये सब क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो देखें हम लोग आगे एग्जाम्पल्स को देखते हैं हम लोग। यू शुड कीप योर सेल्फ फ्रॉम बैड बॉयज़, यू शुड कीप योर सेल्फ फ्रॉम बैड बॉयज़, तो इसमें क्या है, हम लोग ड्रॉप क्या करेंगे, तो योर सेल्फ को, ठीक है, योर सेल्फ को हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे।
ठीक है, इसका ज़रूरत नहीं है। यू शुड कीप फ्रॉम बैड बॉयज़, ठीक है, यू शुड कीप फ्रॉम बैड बॉयज़। आगे देखें, ही हिड हिमसेल्फ इन द रूम, तो इसमें क्या करेंगे, ही हिड हिमसेल्फ इन द रूम, तो इसमें क्या करेंगे, हर सेल्फ है ना, ही हर सेल्फ को हम लोग ड्रॉप कर देंगे, इसको हटा देते हैं, हिमसेल्फ इसको हटा, ही हिड इन द रूम। शी हैज़ क्वालिफाइड हर सेल्फ फ्रॉम द टेस्ट, ठीक है, तो क्वालिफाइड को हटा देंगे, ही हैज़ हर सेल्फ फ्रॉम द टेस्ट, ठीक है, क्वालिफाइड की ज़रूरत है क्या, यहाँ पे क्या लगाएंगे, चलिए मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, इसको हटा देंगे। आगे देख लें 8वां नंबर कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट की तरह नहीं किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल देखें, माई सेल्फ लाइक हिम, तो यहाँ पर क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे माई सेल्फ को किससे, आई से, आई लाइक हिम, ठीक है, माई सेल्फ लाइक हिम वर्ड नहीं होगा। इसी तरह देखते हैं योर सेल्फ एंड ही रिच देयर इन टाइम, अब यहाँ पे योर सेल्फ नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यू, ठीक है, यहाँ पे क्या वर्ड होगा, यू, एंड ही रिच देयर इन द टाइम। आगे हम लोग देखें, शी विल डू इट फॉर माई सेल्फ, इसको भी हम लोग नहीं कंटिन्यू करेंगे, शी विल डू इट फॉर माई सेल्फ नहीं होगा, क्यों, इसको वन सेल्फ माई सेल्फ जो है ना, शी विल डू इट फॉर हर सेल्फ इसको लिखेंगे, है ना, मतलब इसको क्या लिखेंगे, हर सेल्फ, माई सेल्फ को हम लोग हर सेल्फ से हम लोग रिप्लेस करेंगे, क्या हो जाएगा, ये हर सेल्फ हो जाएगा, तब हम ग्रामेटिकली सही होंगे। देखिए आगे ना इसका एक मूल मंत्र भी बताऊंगा क्लास के लास्ट में। अब ये देखिए, यह है इनडेफिनिट प्रोनाउन, वन के साथ किसी दूसरे प्रोनाउन का यूज़ नहीं किया जाता है, जैसे वन, समवन, एनीवन, आइदर, नाइदर, एवरीवन, नो वन, एक्स्ट्रा जो है ना, तो ये क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन वन के साथ किसी दूसरे प्रोनाउन का यूज़ नहीं किया जाता है। तो हम लोग देखें, वन हैज़ टू ऑलवेज लुक आफ्टर वन सेल्फ, तो ये हिमसेल्फ का इस्तेमाल नहीं होगा यहाँ पर, है ना, वन हैज़ टू ऑलवेज लुक आफ्टर वन सेल्फ, हर सेल्फ हिमसेल्फ नहीं होगा, है ना, लॉ के अनुसार से कभी भी लगे ना तो जस्ट पीछे करके देख लीजिए। वन मस्ट ओबे वंस हिज एल्डर्स, तो वंस रहेगा, ये सही है, हिज हम ड्रॉप करेंगे, हिज गलत हो जाएगा। वन मस्ट रिस्पेक्ट वंस कंट्री फॉर वंस सेक, तो है ना, तो नॉट हिज, इस यहाँ पे हिज का इस्तेमाल नहीं रहेगा, वंस होगा, हिज सेक नहीं वंस सेक होगा, ये सही वर्ड है। आगे हम लोग देखते हैं कि आइदर, नाइदर का यूज दो ऑब्जेक्ट्स के लिए किया जाता है, दो से अधिक वस्तुओं की बात करने के लिए आइदर की जगह एनी या एनी वन और नाइदर की जगह नन या नो वन का यूज़ किया जाता है। सिंपल है ये। अब इसको देखिए, इसमें कैसे हम लोग यूज़ करेंगे, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। तो आइदर एनी ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स कैन रजिस्टर, ठीक है, तो आइदर एनी ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स कैन रजिस्टर, तो ये एनी नहीं होगा, आइदर ऑफ, ठीक है, ये क्या होगा, आइदर ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स कैन रजिस्टर। अब यहाँ हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं नन या नाइदर ऑफ हिज बॉडी पार्ट्स इज़ डिफेक्टिव, ठीक है, कौन सा वर्ड रहेगा यहाँ पे, नन ऑफ हिज बॉडी पार्ट्स इज़ डिफेक्टिव, नाइदर को हटा देंगे, ड्रॉप कर देंगे, क्या दिक्कत है, नन ऑफ हिज बॉडी पार्ट्स इज डिफेक्टिव, नाइदर को हटा भी दें तो ये ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, ये जो जमता है ना उसी को रखेंगे। आई कुड नॉट कॉन्टैक्ट आइदर ऑफ द थ्री, अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो आइदर के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, एनी कर देंगे, आइदर के जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, एनी, आई कुड नॉट कॉन्टैक्ट एनी ऑफ द थ्री। आगे हम लोग देखें, एनी ऑफ दीज 50 स्टूडेंट्स कैन रजिस्टर, एनी ऑफ दीज 50 स्टूडेंट्स कैन रजिस्टर, ये सही होगा, है ना, क्या है कि यहाँ पे जब 2 स्टूडेंट्स की बात आई थी तो आइदर हो गया था, लेकिन जब 50 स्टूडेंट्स की बात होगी तो एनी हम लोग वर्ड का यूज़ करेंगे।
अब देखिए ईच अदर का यूज़ करते हैं 2 ऑब्जेक्ट के लिए, और वन अनदर का यूज़ करते हैं मोर देन 2 ऑब्जेक्ट के लिए। आइदर के साथ एनी वन और नाइदर के साथ नन का इस्तेमाल करते हैं, ये कॉमन चीज़ है। अब जहाँ से प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं वहाँ पर हम लोग देखते हैं एक बार, तो ये हम लोग देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस को। रिलेटिव प्रोनाउंस का मामला हम लोग देखें तो हम लोग क्या देखते हैं, हु, विच, दैट, होम, हुज, इन सब के साथ हम लोग रिलेटिव प्रोनाउंस जो है यूज़ करेंगे। तो रिलेटिव प्रोनाउंस का उस नाउन को क्वालिफाई करता है जो उसके सबसे पास लिखी हुई हो, और वर्ब उसी नाउन के अकॉर्डिंग यूज़ की जाती है। जो सबसे पास में रहता है ना, उसी के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन उस नाउन को क्वालिफाई करता है जो उसके सबसे पास लिखी हुई हो, और वर्ब उसी नाउन के अकॉर्डिंग यूज़ की जाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। शी इज़ द गर्ल हु का मतलब जो होता है, हु मेट मी येस्टरडे, ठीक है, सही वर्ड है। शी इज़ द गर्ल हु मेट मी येस्टरडे, हु मेट मी येस्टरडे, ठीक है। जो सबसे नज़दीक कौन सा था, हु के साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये क्या हो, रिलेटिव प्रोनाउन है, गर्ल, ठीक है, सबसे नज़दीक है तो इसके साथ यूज़ किया हमने। आगे हम लोग देखते हैं, द ऑफिस विच इज़ सिचुएटेड इन दिस सिटी हैज़ ब्यूटीफुल इंटीरियर्स। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फिर हमारा जो है कहानी किसके साथ रहा, तो सबसे नज़दीक जो नाउन है सिटी हैज़ ब्यूटीफुल इंटीरियर्स, ठीक है, तो सबसे नज़दीक वाले क्वालिफाई किया, सही वर्ड है। हिंदी एंड गुजराती आर 2 फॉर्म्स ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज विच वेयर, है ना। तो विच वेयर, तो विच वेयर को हम लोग ड्रॉप कर देते हैं, वाज हम लोग रहने देते हैं, है ना। विच के सबसे नज़दीक कौन होगा, वाज, विच वाज यहाँ लिख रखा है हमने, वाज होगा, विच वाज स्पोकन इन मेनी पार्ट्स ऑफ एंशियंट इंडिया। तो हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे वेयर को किससे, वाज से। हम लोग रिप्लेस कर देंगे वेयर को किससे, वाज से। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन में उस नाउन को क्वालिफाई करता है जो उसके सबसे पास लिखी हुई हो, और वर्ब उस नाउन के अकॉर्डिंग यूज़ की जाती है। आगे हम लोग देखें, डू यू थिंक इट इज़ आई हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशन, रिप्लेस इज विथ एम। क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे इज को किसके साथ, एम के साथ। डू यू थिंक इट इज़ आई हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशन। क्या आप समझते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे देखें, देखिए हु किसके लिए, सब्जेक्ट के लिए, होम किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। हु किसके लिए, सब्जेक्ट के लिए, होम किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। क्लियर होगा, क्लियर ना हो तो वापस से एकदम पहले राउंड से सीखना हो तो पहले राउंड से फिर से वीडियो को देखिएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, हु या होम किसका इस्तेमाल होगा, डू यू वांट टू टॉक टू, तो यहाँ होम का इस्तेमाल होगा। क्यों, क्योंकि होम किसके साथ, ऑब्जेक्ट के साथ यूज होता है। होम डू यू वांट टू टॉक टू। सी वाज द वन हु मेट मी येस्टरडे, सही वर्ड है, सी वाज द वन हु मेट मी येस्टरडे। क्या है, हु किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल हो जाता है। आगे देखें, सी वाज द वन हुम आई मेट येस्टरडे, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट के साथ फिर लग गया होम। आगे देखते हैं चौथे नंबर का एग्जाम्पल, हु है और होम है। डू यू विश टू सेलेक्ट फॉर योर कंपनी, तो यहाँ पर क्या होगा, होम का इस्तेमाल होगा। होम डू यू विश टू सेलेक्ट फॉर योर कंपनी। अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज टॉकिंग ऑफ द वुमेन हु या होम ही सेड ही मेट इन अफ्रीका, तो यहाँ ऑब्जेक्ट का मामला बनता है तो क्या लगेगा, होम लग जाएगा। सी इज़ द काइंड ऑफ लेडी होम हु एवरी वन नोज इज इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर हम लोग हु का इस्तेमाल करेंगे, क्या कि हु क्या है, सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है। अब ये देखिए, इन केसेस में हु विच की जगह दैट का यूज़ किया जाता है, किस में, केस 1 सुपरलेटिव डिग्री के बाद गुड, बेटर जो होता है ना, बेस्ट, इन सब के बाद जो है हम लोग देखते हैं हु विच की जगह दैट का यूज़ किया जाता है। तो पहले एग्जांपल में देखें,
दिस इज़ द बेस्ट मूवीज दैट आई हैव एवर सीन, विच नहीं लगाएंगे इसमें, ठीक है ना। दिस इज़ द बेस्ट मूवी दैट आई हैव एवर सीन, विच नहीं लगाएंगे। इट इज़ द बेस्ट फीड दैट आई हैव बी एवर हैड, यहाँ पर भी हम लोग विच को ड्रॉप करेंगे, विच नहीं लगाएंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि विच जो होता है ना वो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ अच्छे से लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिविंग थिंग्स है, नहीं लगाएंगे। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन दैट आई एवर केम इन टू माई लाइफ, दैट एवर केम इन टू माई लाइफ, सही वर्ड है। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन दैट एवर केम इन टू माई लाइफ। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव पर्सन्स हु और वाट के बाद क्या लगता है, कैसे लगता है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। हु इज़ द गर्ल हु कम्स टू योर ड्रीम्स, ठीक है। तो यहाँ पे हु कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। हु नहीं लगाएंगे, इसकी जगह पे क्या लगाएंगे, दैट। क्या लगाएंगे, दैट, लिविंग थिंग्स दैट। हु इज़ द गर्ल दैट कम्स टू योर ड्रीम, क्या हो जाएगा, दैट। हमने सीखा, यही तो सीखा अभी तक। वाट इज़ द थाउट विच या दैट इज़ बोदरिंग यू, वाट इज़ द थाउट, तो विच नहीं लगाएंगे, दैट इज़ बोदरिंग यू जो होगा वो सबसे सही होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं केस 3 को। ऑल, सम, सेम, एनी, ओनली, नथिंग एक्सेट्रा के बाद हु, विच, दैट का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखें, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, ठीक है, सही वर्ड है। ऑल दैट लगा हुआ ना, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड का है। क्या हमने सीखा कि ऑल, सम, सेम, एनी, ओनली, नथिंग एक्स्ट्रा के बाद हु, विच के बाद दैट का इस्तेमाल होता है। ऑल दैट गिल्टर्स इज़ नॉट गोल्ड, इट इज़ द सेम बुक दैट यू टोल्ड मी टू रीड, ठीक है, दैट लग गया ना यहाँ पे, है ना, सही है। देयर इज़ नथिंग, नथिंग के बाद क्या लगा, दैट, दैट कुड डिस्टर्ब हिम, सही वर्ड है, ये सही लाइन है। अब देखिए रूल नंबर 14 पे है। वेयर का यूज़ केवल ह्यूमंस के लिए किया जाता है, ऑफ विच का यूज किसी ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है, ठीक है। ऑफ विच का किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, ये एकदम ध्यान देना है। वेयर का यूज़ किसके लिए, ह्यूमंस के लिए। तो अब देखिए इस नियम पे चलें। आई हैव ए फ्रेंड हुज वॉच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, ठीक है, सही है वर्ड। आगे देखें, आई हैव ए वॉच द डायल ऑफ विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, तो क्या होगा, विच किसके लिए होता है, ऑब्जेक्ट के लिए। तो ऑब्जेक्ट क्या है, वॉच है, तो ये क्या होगा, विच का इस्तेमाल होगा, सही है। अगला हम लोग देखें, ऐसा नहीं लिख सकते हैं आई हैव ए वॉच हुज डायल इज़ मेड ऑफ गोल्ड, का है कि हुज किसके लिए यूज होता है, लिविंग थिंग्स के लिए, आई मतलब मनुष्यों के लिए नॉर्मली यूज होता है। आगे हम लोग देखें इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को। तो जिन प्रोनाउंस का प्रयोग क्वेश्चंस करने के लिए किया जाता है, जैसे हु, वाट, वेयर, विच, इन सब का, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं किनके साथ, जिन प्रोनाउन का प्रयोग क्वेश्चंस करने के लिए किया जाता है, हु, वाट, वेयर, विच। अब देखते हैं, हु का प्रयोग पर्सन्स के लिए, विच का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है। पर जब हमें दो में से किसी एक को चूज़ करना हो या कंपैरिजन का केस हो तो हु और वाट की जगह विच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ध्यान से पढ़िए इस लाइन को। हु का प्रयोग पर्सन्स के लिए, विच का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है। पर जब हमें दो में से किसी एक को चूज़ करना हो या कंपैरिजन का केस हो तो हु और वाट की जगह विच का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल हम लोग देखें, एमॉन्ग द टू फ्रेंड्स हु विच इज़ क्लोजर टू यू, एमॉन्ग द टू फ्रेंड्स हु विच इज़ क्लोजर टू यू, तो क्या है, दो फ्रेंड्स के बीच में कौन तुम्हारे क्लोज है ना। तो यहाँ पे हमने विच का इस्तेमाल किया, किसका इस्तेमाल किया, विच। विच का इस्तेमाल कहाँ होता था, ऑब्जेक्ट के लिए होता था, किसी वस्तु के लिए, लेकिन यहाँ पे हमने यूज़ किया, क्यों, क्योंकि हु का प्रयोग पर्सन्स के लिए, विच का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है। पर जब हमें दो में से किसी एक को चूज़ करना हो या कंपैरिजन का केस हो तो हु और वाट की जगह पर विच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बदल गया थोड़ा समा। हु
विच इज़ योर मदर इन दिस फोटोग्राफ। अब देखिए एक फ़ोटोग्राफ है जिसमें बहुत सारी लेडी है, ठीक है, बहुत सारी लेडी है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, विच का, हु का यूज़ नहीं करेंगे। हु इज़ योर मदर इन दिस फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में बहुत सारी महिलाएं हैं, वैसे केस में हम लोग किसका यूज़ करेंगे, विच। क्या करना है, चूज़ करना है कहीं से। आगे कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं। कुछ और एग्जांपल्स को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ तक जो है ना प्रोनाउन का जो भी एग्ज़ाम्स होगा यहीं तक कॉन्सेप्ट हमारे यूज होंगे। तो आगे हम लोग जो देखते हैं वो पिछले साल जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो ये CHSL का और साथ में जो क्वेश्चन बैंक PO का और अलग अलग सेवाओं के क्वेश्चंस हैं जहाँ पे इंग्लिश कंपलसरी है, प्रोनाउन से 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग सीधा वहाँ चलते हैं और वहाँ से एक बार देखते हैं क्वेश्चंस को। तो ये देखिए ये क्वेश्चंस आया था, मी एंड माई वाइफ वेयर एट होम लास्ट नाइट। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं मी एंड माई वाइफ, तो मी के जगह पे आई का इस्तेमाल होगा, मी नहीं, आई एंड माई वाइफ, आई एंड माई वाइफ वेयर एट होम लास्ट नाइट। ठीक है, प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट से हम लोग समझ सकते हैं इसको। आगे देखें, वाज इट हिम दैट द टीचर पनिश्ड फॉर नॉट सबमिटिंग हिज प्रोजेक्ट ऑन टाइम। तो यहाँ पर भी जो हिम है, हिम के जगह ही का इस्तेमाल होगा। वाज इट ही क्या होगा, वाज इट ही दैट द टीचर पनिश्ड फॉर नॉट सबमिटिंग हिज प्रोजेक्ट ऑन टाइम। अगला देखें, एवरीवन हु विजिट सिंगापुर इज इम्प्रेस्ड बाई हिज इट्स क्लीनलीनेस विच इज़ मेनली ए रिजल्ट ऑफ रिगरस, रिगरस मतलब कड़े, रिगरस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर स्ट्रिक्ट लॉज। ये PO का एग्ज़ाम है, ये इस तरह के प्रश्न रिपीट बहुत बार हुए हैं। तो देयर के जगह पर ना इट्स का इस्तेमाल करते हैं, देयर के जगह किसका इस्तेमाल करते हैं, इट्स का। एवरीवन हु विजिट सिंगापुर इज़ इम्प्रेस्ड बाई इट्स क्लीनलीनेस विच इज़ मेनली ए रिजल्ट ऑफ रिगरस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर स्ट्रिक्ट लॉज। यहाँ पे देयर के जगह पे क्या होगा, इट्स, क्या होगा, इट्स। अभी तक हमने सीखा इसको। आई इंजॉयड ड्यूरिंग माई टेन्योर एट शिमला। तो इंजॉयड के बाद माई सेल्फ जरूर आएगा, है ना, इंजॉयड, आई इंजॉयड, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, माई सेल्फ, माई सेल्फ ड्यूरिंग माई टेन्योर एट शिमला। आगे देखें हम लोग, तो आगे का क्वेश्चन है, यू नीड टू रीड दीज काइंड्स ऑफ बुक्स फॉर द टेस्ट। तो यहाँ पर क्या हम लोग लिख सकते हैं, यू नीड टू रीड दीज काइंड्स ऑफ बुक्स फॉर द टेस्ट। तो ये सही है ना। तो ये काइंड्स है इसलिए दीज लग गया। तो हम लोग अगर दिस लिखते तो दिस काइंड ऑफ बुक्स फॉर द टेस्ट लिखते, यू नीड टू रीड दिस काइंड ऑफ बुक्स फॉर द टेस्ट ऐसा लिख सकते थे। दीज काइंड्स है तो दीज लग गया। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जिस तरह का सिचुएशन है उस तरह के हम लोग प्रोनाउन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं, आई कांट थिंक ऑफ एनीवन होम टू इनवाइट। आई कांट थिंक ऑफ एनीवन होम टू इनवाइट, सही वर्ड है। चलिए अगला देखिए, इसके बारे में मुझे बताइए, अभी तक आपने सीखा तो ये सही है, यहाँ पे कुछ काट छांट की ज़रूरत है। देखिए एक मूवी आई थी, ये भी CHSL का क्वेश्चन पूछा हुआ है, नाम था सैराट। द सैराट इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट इन द लिस्ट ऑफ द कंटेम्प्रेरी, कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है मौजूदा, कंटेम्प्रेरी मराठी मूवीज विच अपीयर्ड इन रिसेंट टाइम्स। तो ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ दैट सो विच के जगह दैट का प्रयोग किया जाता है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ दैट का, और सो विच के जगह पे भी दैट का प्रयोग यहाँ पर होगा। सैराट इज़ द वन ऑफ द लेटेस्ट इन द लिस्ट ऑफ द कंटेम्प्रेरी मराठी मूवीज, तो विच अपीयर्ड इन रिसेंट टाइम्स। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या होगा, दैट, सो विच के जगह पे क्या होगा, दैट का होगा। ठीक है, मूवीज, विच के जगह पर दैट होना चाहिए, है ना, दैट। ठीक है, ये भी बैंक PO का क्वेश्चन है, सिंपल है, दैट अपीयर्ड इन रिसेंट टाइम्स। आगे का देखें क्वेश्चन, द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस ए न्यू लॉ हु फोर्सेज फार्मर्स टू सेल देयर प्रोड्यूस ओनली टू लाइसेंस डीलर्स। लॉ के साथ क्या आएगा, लॉ के साथ विच आएगा,
द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू लॉ who forces farmers to sell their produce only to licensed dealer। लॉ के साथ क्या आएगा, विच आएगा। द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस ए न्यू लॉ विच, लॉ के साथ क्या आएगा, विच, विच फोर्सेस, क्योंकि लॉ जो है तो निर्जीव है ना, लॉ सजीव थोड़ी है, लॉ तो ऐसे ही निर्जीव है। विच फोर्सेस फार्मर टू सेल देयर विच प्रोड्यूसेस ओनली टू लाइसेंस डीलर्स। ठीक है, आगे हम लोग देखें। वन शुड कीप हिज वर्ड, कीप हिज वर्ड नहीं होगा, वंस वर्ड होना चाहिए। वन शुड कीप वंस वर्ड, हिज नहीं होगा, क्या होगा, वंस वर्ड। क्या लगेगा प्रोनाउन यहाँ पे, वंस। मैन इज़ द ओनली एनिमल हु कैन टॉक, हु की जगह क्या होगा, दैट। मैन इज़ द ओनली एनिमल हु कैन टॉक, हु की जगह पे क्या होगा, दैट, दैट कैन टॉक, that can talk। The students met the college authority whom allowed them to sit for the exams। whom की जगह क्या होगा, who। The students met the college authority whom allowed them to sit for the exams। whom की जगह क्या होगा, who। The students met the college authority who allowed them to sit for the exams। तो चलिए, प्रोनाउन का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर कहीं पे दिक्कत आई होगी तो मैं दोबारा से बताऊंगा, बार बार बताऊंगा, और हम लोग इसको रिवाइज भी करेंगे। तो देखिए, अभी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में क्लियर हो गया सारा चीज़। तो इसमें देखिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेते हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं दैट बोतल इज़ माइन, तो यहाँ पे दैट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, और दैट इज़ माइन, इसका मतलब दैट हो गया प्रोनाउन। इस तरह की बेसिक चीज़ें हैं, हमें पता होनी चाहिए। सब्जेक्ट क्या होता है, जो कोई काम करे या जिसके बारे में बात की जाए तो सब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट क्या होता है, जिस पे सब्जेक्ट के द्वारा वर्ब परफॉर्म की जाए। तो ये बेसिक चीज़ है जो हमें मालूम होनी चाहिए। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि जैसे अंग्रेजी पढ़ते हैं ना, तो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और बाकी चीज़ें पढ़ेंगे, तो हम लोग अपना जो नाउन और प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है ना, उसको देखते रहेंगे कि कहाँ पे ये कॉन्सेप्ट सही है, कहाँ पे ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है। तो उस तरीके से हम लोग बहुत जल्द इस सिचुएशन में पहुंच जाएंगे जहां पे हम लोग कहां पे कौन सा शब्द जमता है इसको समझ जाएंगे। तो जहां पे जो शब्द फिट बैठता है ना, वही सही वर्ड होता है। 90% केसेस में उतने से हमारा काम चल जाएगा। तो वैसे भी मैंने जो प्रोनाउन बताया है वो नेक्स्ट लेवल का है, यानी कि ये बहुत हेवी लेवल का है। तो जो बच्चे छोटे इसको देख रहे हैं, अगर उनको समझ में न आए तो उनको परेशान नहीं होना है। उनके लिए मैं एकदम हल्का बिगिनर्स लेवल का अलग से रिकॉर्ड करूँगा। वैसे तो मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि एकदम बिगिनर्स लेवल से लेकर के एकदम टॉप लेवल तक मैं लेकर के जाऊँ। फिर भी कुछ जो बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम के नहीं हैं, उन्होंने हिंदी मीडियम में कुछ में ही पढ़ाई की है, इंग्लिश मीडियम के नहीं हैं, तो उनको समझने में ये दिक्कत हो सकती है। तो उनके लिए मैं वापस से एकदम बेसिक्स मैं बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि छोटे लेक्चर्स भी लेकर के आऊँ, 10 मिनट 15 मिनट की, ताकि बच्चे छोटे इसको आराम से देख सकें। तो ये तो उनके लिए है जो कॉम्पिटिटिव बैचेज़ में है, सीनियर है, और जिनको थोड़ी सी अंग्रेज़ी आती है। तो थोड़ा थोड़ा अंग्रेज़ी भी पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, और अगला चैप्टर जो है वो फिर लेंगे एडजेक्टिव का। तब तक के लिए मिलते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। धन्यवाद।